नमस्कार। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक महीने में कर ले यह 5 महत्वपूर्ण काम। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से होगी आपकी सारी परेशानी दूर। हिंदू धर्म में सभी महीनों में कार्तिक मास को उत्तम माना गया है। यह माह इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं। तुलसी पूजन और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी कार्तिक माह का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में स्नान, दीपदान और पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस माह किए गए पूजा पाठ, व्रत और पुण्य कार्यों से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जितने भी कष्ट होते हैं वह सभी तुरंत दूर हो जाते हैं। वहीं कार्तिक मास में कुछ विशेष कार्यों को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही इन कार्यों से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको सदैव प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कार्तिक माह से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो क्या करना है, आपको चैनल को वीडियो को हमारे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें और हाँ बोले भी। जानते हैं नंबर 1, कार्तिक स्नान। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस पवित्र मास में नदी या तालाब में जाकर आप स्नान कर सकते हैं या करना ही चाहिए। अगर नदी या तालाब में स्नान करने का आपको मौका न मिले तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस महीने में आपको सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को जल अर्पित करना चाहिए। आपके सारे कष्ट देखिए कैसे दूर हो जाते हैं। नंबर 2 क्या है, दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। इस पूरे मास संध्या में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। इस महीने में नदी, तालाब, मंदिर, तुलसी माता और पीपल पर दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश दीप न जला पाए तो अंतिम दिन जो होता है पूरे दीप जलाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, यमदेव और पीपल वृक्ष के पास दीप जलाने का काफ़ी महत्व होता है। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है। साथ ही नदी में भी आप दीप जलाकर प्रवाहित करना आपको चाहिए। नंबर 3, तुलसी पूजन। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी की पूजा का काफ़ी महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी जी के हृदय में बसते हैं, शालिग्राम में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूत के जो भय है उससे आपको मुक्ति प्रदान करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी के सामने दीपदान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत अधिक पुण्य फलदायी होता है। वहीं कार्तिक मास में पूरे मास तुलसी की जड़ में दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद एक घी का दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को जो भी भोग आप अर्पित करें उसमें तुलसी जी के पत्ते जरूर रखें। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 4, कनकधारा स्तोत्र का पाठ। कार्तिक महीने में तुलसी स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम है। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ भी फलदायी होता है। मान्यता है कि इससे मरणोपरांत उत्तम लोक में स्थान की आपको प्राप्ति होती है और धरती पर रहते हुए व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। नंबर 5 चलिए जानते हैं भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी आपके समाप्त हो जाते हैं। नंबर 6 शालिग्राम भगवान की पूजा और कीर्तन। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वह शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है अगर आप पूजा पाठ करते हैं। शास्त्र के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।
गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्नदान करने से पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। नंबर 7, घी के 5 दीपक जलाएं। अगर रुपए पैसों की दिक्कत से आप जूझ रहे हैं तो शाम के समय गोधुली बेला में 1 महीने तक तुलसी जी के नीचे अक्षत चावल रख कर घी के 5 दीपक जलाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होगी। इसके साथ ही विवाह में आ रही आपकी जितनी भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी। तुलसी माता को सिंदूर एवं लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। उपासना करें। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान पान के पत्तों के साथ चढ़ाने से जो विवाह में अगर अड़चन कोई आ रही है तो दूर होगी और आर्थिक तौर पर जीवन को आपको मजबूत बनाया जा सकता है। नंबर 8, पीला कपड़ा। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दें। इससे क्या होता है कि कारोबार में उन्नति और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलता है। नंबर 9, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। नंबर 10, यदि आप पूरे कार्तिक माह में शाम के वक्त घर में मंदिर में 7 कपूर जलाते हैं तो घर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवेश होता है और यदि घर में सदस्य के मध्य कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो वह सुलझने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह और शाम की पूजा परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं तो यह और भी ज़्यादा फलदायक हो सकता है। नंबर 11, कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। इससे आपको धन लाभ के साथ साथ ही संतान लाभ, स्वास्थ्य लाभ और सुख शांति भी प्राप्त होगी। अष्टलक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार को करनी चाहिए। आप चाहें तो कार्तिक महीने हर शुक्रवार के दिन आप अष्टलक्ष्मी का व्रत भी कर सकती हैं। आपकी जानकारी लेके बता दें कि देवी लक्ष्मी के विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी 8 स्वरूप हैं। यदि आप अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं तो देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखकर दी जा रही है। ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो फ़ायदा आपको मिलता है वह आप दूसरों को भी दीजिए। जितना आप बांटते हैं उतना आपको 2 गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए और हाँ, छोटे से छोटे ये जो उपाय बताए जाते हैं हमारी हर वीडियो में, ये आप अवश्य करके देखिए। हो सकता है आपको फ़ायदा हो। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ नमस्कार। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री